तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस आदमी के दिमाग में आता है जो 50 साल के करीब पहुंच रहा है या पार कर चुका है। 50 की उम्र में भी घोड़े सी शक्ति। हाँ, वही चाहत की जवानी वाली एनर्जी रहे, वही जोश रहे, वही ताकत रहे। पर उम्र बढ़ती है तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या 50 के बाद भी वैसी ही शक्ति पाई जा सकती है? क्या कोई देसी नुस्खा है? क्या खान पान से कुछ हो सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 50 के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। पहला बदलाव, टेस्टोस्टेरोन कम होना। ये वो हार्मोन है जो पुरुषों में जोश, ताकत और सेक्स ड्राइव के लिए जिम्मेदार होता है। 30 की उम्र के बाद हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता है, पर 50 के बाद ये कमी ज्यादा महसूस होती है। दूसरा बदलाव, ब्लड सर्कुलेशन धीमा होना। दिल की पंपिंग कमजोर पड़ती है, नसों में लचीलापन कम होता है। इसका सीधा असर इरेक्शन पर पड़ता है। तीसरा बदलाव, मांसपेशियों की कमजोरी। उम्र के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिससे स्टैमिना घटता है। चौथा बदलाव, थकान जल्दी होना। काम करने की क्षमता घटती है, आराम की जरूरत ज्यादा होती है। पांचवा बदलाव, मानसिक तनाव। इस उम्र में बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, शादी, तरह तरह के टेंशन रहते हैं। ये सब सेक्स ड्राइव को मार देते हैं। तो पहली बात समझ लो, 50 की उम्र के बाद शरीर बदलता है। ये नेचुरल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सेक्स लाइफ खत्म हो गई। दूसरी बात, क्या घोड़े सी शक्ति पाई जा सकती है? या फिर क्या 50 की उम्र में भी 25 वाली एनर्जी मिल सकती है? सच बताऊं तो बिल्कुल वैसी तो नहीं मिल सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर ही रहोगे। अगर सही तरीके अपनाओ, सही खाना खाओ, सही एक्सरसाइज करो, तो 50 की उम्र में भी इतनी ताकत रख सकते हो कि लोग कहें, वाह, इतनी उम्र में इतना जोश। घोड़े सी शक्ति का मतलब ये नहीं कि रोज 3 बार सेक्स करो। इसका मतलब है जब करो तब पूरे दम से करो, जब चाहो तब कर सको और करके संतुष्टि पाओ। तो हाँ, 50 के उम्र में भी अच्छी खासी शक्ति पाई जा सकती है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जवानी में जो मुफ्त में मिलता था वो अब कमाई से मिलेगा। अब सवाल आता है कि क्या ना खाएं? तेल मसाले वाली चीजें कम खाओ, बाजार का पैक खाना मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पियो, शराब अगर पीते हो तो बहुत कम पियो। चौथी बात, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। खाने के बाद सबसे जरूरी है एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा। पहला, कार्डियो। रोज सुबह टहलो, तेज चलो, सीढ़ियां चढ़ो, स्विमिंग करो। इससे दिल मजबूत होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हल्के वजन उठाओ, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो। इससे मांसपेशियां मजबूत होंगी और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तीसरा, योग। प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये सब करो। इससे मानसिक तनाव कम होता है और बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। चौथा, केगल एक्सरसाइज। ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करती है। इससे इरेक्शन मजबूत होता है और कंट्रोल बढ़ता है। रोज 10 से 15 मिनट केगल करो। पांचवी बात, कुछ खास देसी नुस्खे। अब बात करते हैं उन देसी नुस्खों की जो सच में काम करते हैं। पहला, अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और शरीर को ताकत देता है। रोज रात को गर्म दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पीना चाहिए। दूसरा, शिलाजीत। शिलाजीत भी बहुत ताकतवर चीज है। ये एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और सेक्स पावर के लिए बहुत अच्छा है। इसे डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। तीसरा, गोखरू। गोखरू से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और पेशाब की दिक्कतें दूर होती हैं। ये भी एजेड लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। चौथा, मुसली। सफेद मुसली और काली मुसली दोनों ताकत के लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। इनसे शरीर को एनर्जी मिलती है और सेक्स पावर बढ़ती है। पांचवा, लहसुन और शहद। 2 लहसुन की कलियां काटकर शहद में मिलाकर सुबह खाली पेट खाइए। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इरेक्शन मजबूत होता है। ये सब तो हो गई खाने पीने की बातें। अब जानिए कि पत्नी का साथ भी बहुत जरूरी है। देखिए, 50 की उम्र में सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी बदलता है। और इस उम्र में पत्नी का साथ
बहुत जरूरी हो जाता है। पत्नी से बात करो, अपनी दिक्कतें बताओ, डरो मत कि वो क्या सोचेगी। वो आपकी पार्टनर है, आपकी दोस्त है। तो फ्रेंड्स, आखिरी बात समझ लो, घोड़े सी शक्ति का मतलब ये नहीं कि 20 साल के लड़के जैसा जोश आप उम्र को हरा नहीं सकते, पर उम्र के साथ चलना तो सीख सकते हैं। अगर सही खाना खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, देसी नुस्खे अपनाओगे और सबसे जरूरी पत्नी का साथ रहेगा, तो 50 में भी इतनी ताकत रहेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।